बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक था राफजियों का एजेंट, दिन रात वैलुल लिल अरब वाली हदीसें सुनाकर उम्मत को गुमराह करता था, अरब के खिलाफ तैयार करता था। हालांकि आगे की हदीस उसने कभी नहीं बयान की। आगे की हदीस में अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को और अहले अरब को डराया था याजूज और माजूज से। ईरानी इमाम परस्त, कबर परस्त, शिया, राफजी, बरेलवी सूफियों से इतनी मोहब्बत क्यों थी और सऊदी से नफरत क्यों? आखिर ईरान से मोहब्बत किस वजह से? खुमैनी की वजह से, क्योंकि इनके बाबा जी मौदूदी भी बड़े ही मुताअस्सिर थे खुमैनी इनकलाब से। क्या उसने कुफ्फार की हुकूमतों को ख़त्म किया था? क्या उसने कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज किया था? हरगिज़ नहीं। पूरी दुनिया जानती उसने राफजियत को फैलाया। क्या ईरान ने सबको एक नज़र से देखा था? हरगिज़ नहीं। क्या उसने कुरान की खिदमत की? हरगिज़ नहीं। क्या उसने सही अकीदा दुनिया वालों को बताया? हरगिज़ नहीं। क्या उसने मस्जिदें बनवाई? हरगिज़ नहीं। फिर क्यों मोहब्बत थी इतनी? क्योंकि हम अकीदा थे। सूफियत और शियत भाई भाई। कहते हैं खुमैनी की मज़ार पर मैं गया, वहां मैंने कोई ऐसी खुराफात नहीं देखी। हालांकि क्या उनको पता नहीं है कि कब्रें बनाना, उस पर कुब्बे बनाना, उस पर इमारत बनाना खुद खुराफात और बिदात हैं? क्या अल्लाह के नबी की हदीसें मालूम नहीं है? लेकिन नहीं, उम्मत को गुमराह करना जो था। वहीं सऊदी अरब ने पूरी दुनिया में मस्जिदें बनवाई, मजलूमों का सहारा बने, कुरान तर्जुमा करके इस्लाम की खिदमत की, कुरान और सुन्नत की खिदमत की और सही अकीदा दुनिया वालों को बताया। वहाँ पे ना ही कुब्बे हैं, ना ही पक्की कब्रें। बस इनको नफरत इसलिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी बरकत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे रहा है। आए दिन तरक्की पे तरक्की हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके मर्द और औरत दीन में भी आगे निकल रहे हैं और दुनिया की टेक्नोलॉजी में भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे हैं। पर्दे के साथ हमारी बहनें कामयाब हो रही हैं। और ईरान ने हमेशा ही अहले सुन्नत को कत्ल किया और अहले सुन्नत की बस्तियाँ उजाड़ दी, बच्चों तक की नहीं छोड़ा। कौन नहीं जानता? ईरानी पार्लियामेंट में भी कोई सुन्नी अहले सुन्नत नहीं है, कोई उनके हुकूक की पासदारी नहीं है। वहीं यहूदियों की बस्तियां आबाद भी हैं, कायम भी हैं और उनकी हिफाजत भी की जाती है और पार्लियामेंट में भी हिस्सेदारी उनको दी गई है। और जो लोग वकालत करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सब नहीं दिखता है उन लोगों को? या ये एक हदीस के अलावा दूसरी हदीस नहीं है? हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी पूरी उम्मत जहन्नम में जाएगी सिवाय एक के। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी वो कौन होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। अब बताएं कौन सहाबा के तरीके पर है? क्या ईरानी शिया राफजी हैं? हरगिज़ नहीं। जो सहाबा को बुरा भला कहते हैं, जो दिन रात गालियां देते हैं, जो बुग़्ज़ और नफरत में अंधे हो चुके हैं। अल्लाह के लिए डरो, अल्लाह के लिए डरो। ऐसे झूठे लोगों से बचो, चाहे वो मौदूदी और इसरार अहमद और इसहाक झालवी, मिर्जा अली इंजीनियर जैसे लोगों से बचो। अल्लाह के लिए बचो। और भी हदीसें हैं अल्लाह के फजल से। क्या ये हदीस नहीं है कि मेरा लाया हुआ दीन अजनबी हो जाएगा? जिस तरह सांप अपने बिल से निकलकर वापस अपने बिल में आ जाता है, उसी तरह मेरा लाया हुआ दीन मेरे शहर और मक्का और मदीना में आ जाएगा। ये हदीसें नहीं दिखती? इसकी तो सऊदी अरब की तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह के नबी ने गारंटी दे दी है। और सऊदी अरब में कौन है? अहले तौहीद, अहलुल हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वहां तो गारंटी मिल गई, अल्लाह के फजल से मिल गई। और जो दिन रात झूठ बोलते रहे, प्रोपेगेंडा करते रहे आए दिन, और आज सऊदी अरब की तरक्की देखकर तुर्की और ईरान भी अपने संबंध अच्छे बना रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, मिल रहे हैं, क्योंकि जान गए हैं कि वो सऊदी अरब कहां पर पहुंच गया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। और वहीं अफसोस के साथ ईरान में उनकी ही औरतें हुकूमत से लड़ रही हैं हिजाब उतारने के लिए। अल्लाह ही हिफाजत करे। अल्लाह के नबी ने ईरान की गारंटी नहीं दी, तुर्की बरेलवी देवबंद को नहीं कहा, सऊदी अरब को कहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, ना उनका अकीदा ठीक है, वहदतुल वजूद जैसे कुफरी अकीदे के हामिल, और अकीदे इर्तिका भी रखते थे, लोगों को मालूम ही नहीं ये कौन सा अकीदा है। और जो अहले हदीस को बदतरीन फिरका कहते थे, आज देख लो, सोचो, अल्लाह के लिए सोचो। ऐसे झूठों लोगों से मत दीन सीखो। दीन अमानत है, सच्चों से सीखो, अमानतदारों से सीखो, झूठों और मक्कारों से मत सीखो।